श्यामदेव पासवान एक मुखिया का चुनाव नहीं निकाल सकता है। श्यामदेव पासवान समिति का चुनाव नहीं निकाल सकता है। इतना ही नहीं, श्यामदेव पासवान 10 साल विधायक रहे, क्या काम किए, कौन लाजे वो फिर से दुआरी दुआरी वोट मांगने जाएंगे। जब ये बोल नंदलाल मांझी बोला, नंदलाल मांझी भी बोधगया विधानसभा से प्रत्याशी हैं, वो भी विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव दिखाने के लिए लोग कह रहे हैं कि चुनाव तो दिखाने के लिए निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जी का बड़ा खेल है। जीतन राम मांझी जी का उनका सर पे बड़ा हाथ है, क्योंकि जीतन राम मांझी जी के पार्टी से वो प्रवक्ता भी थे। अब ये लोग जब नंदलाल मांझी श्यामदेव पासवान पर कटाक्ष किए हैं, टिप्पणी किए हैं, तो श्यामदेव पासवान के भी लोग कह रहे हैं कि बाबू नंदलाल मांझी ऐसा है कि श्यामदेव पासवान तो 2 बार विधायक बना, मुखिया का चुनाव हारे जीते उससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन आप चुनाव पहली बार विधायकी का लड़ रहे हो, पता चल जाएगा कि बोधगया के जनता श्यामदेव पासवान के साथ है कि नंदलाल पासवान के साथ, नंदलाल मांझी जी के साथ। तो आप लोग ये दोनों में अभी खूब कंट्रोवर्सी हो रहा है। नंदलाल मांझी जी देखिए जीतन राम मांझी जी के प्रवक्ता थे, अब श्यामदेव पासवान के लोग कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी के एक तरह से उतारा हुआ कैंडिडेट है, और इनको चुनाव चिन्ह भी देखिए कड़ाही मिल गया। अब ऐसे में जो मांझी समाज के लोग हैं, कड़ाही दिमाग में बैठा है। कड़ाही मतलब मांझी जी का सिंबल। अब मांझी जी का सिंबल से उनको तो नहीं मिला, लेकिन मांझी जी का जो सिंबल कड़ाही है वो जरूर मिल गया है चुनाव चिन्ह। अब मांझी जी का जो वोट है, ऐसे में देखा जा रहा है श्यामदेव पासवान जी को पड़ना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर पड़ेगा। लेकिन यही श्यामदेव पासवान जीतन राम मांझी जी से औपचारिकता मुलाकात करते हैं। अब जिसमें क्या आश्वासन आया है पता नहीं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि श्यामदेव पासवान जी तो चुनाव निकालेंगे, लेकिन मांझी जी का क्या होगा। जो मांझी जी अपना ही आदमी को श्यामदेव पासवान के खिलाफ उतार दिए हैं, एक नहीं बल्कि 2 को। एक है नंदलाल मांझी जी जो उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, एक और हैं लक्ष्मण मांझी जी जो जनसुराय से टिकट लिए हैं, और जनसुराय से टिकट लेने का भी एक बड़ा मांझी जी का साजिश हो सकता है। नंदलाल मांझी जी को भी निर्दलीय लड़ाने का बड़ा साजिश हो सकता है। इसलिए साजिश हो सकता है क्योंकि जीतन राम मांझी जी को बोधगया से टिकट भी नहीं मिला। जीतन राम मांझी जी चाह रहे थे बोधगया से हमको टिकट मिले, और टिकट नहीं मिलने के कारण जीतन राम मांझी जी श्यामदेव पासवान को हराने में पूरी मदद करेंगे। अब ये तो बात चल रही दोनों तरफ से। अब दूसरा ये बात है मांझी जी के लिए, तो मांझी जो समाज है उनके लिए सबसे बड़ा चुनौती तब होगा जब जीतन राम मांझी पीछे से पैरवी करेंगे कि नंदलाल मांझी को वोट कर दीजिए या फिर लक्ष्मण मांझी को वोट कर दीजिए, और सामने से अगर श्यामदेव पासवान जी के प्रचार में बोधगया विधानसभा के किसी क्षेत्र में मंच का साझा करेंगे, तब मांझी जी को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और मांझी वोटर को ये भी देखना होगा कि मांझी जी है कहाँ। ऐसा तो नहीं है कि मांझी जी मंच पर चढ़ के कहते हैं श्यामदेव पासवान जी को वोट दीजिए, और पीछे से रात में पैरवी करते हैं कि ना नंदलाल मांझी को वोट दीजिए। तो ये सब तमाम बातें चल रही है। लेकिन जो नंदलाल मांझी जी ने कहा है कि श्यामदेव पासवान एक मुखिया का चुनाव नहीं निकाल सकता है, समिति का चुनाव नहीं निकाल सकता, वो विधायक का चुनाव क्या निकालेगा, और कौन लाजे वो जाकर दुआरी दुआरी वोट मांगेगा। तो बस आप लोग को ये बताना है कि सच में 10 साल की विधायकी में श्यामदेव पासवान जी विकास किए हैं, और विकास पुरुष हैं क्या श्यामदेव पासवान जी। जो 10 साल कार्यकाल रहा था उनका विधायक का, उसमें कितना विकास किए हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ नंदलाल मांझी जी के बारे में क्या कहना है ये भी बताइएगा। और अगर जो कहते हैं दलित समाज के जो खास करके जो मांझी लोग हैं, अगर मांझी लोग का श्यामदेव पासवान जी को वोट अगर नहीं खाते में जाएगा तो श्यामदेव पासवान जी का हार हो सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब क्या होगा पता नहीं। राजनीति बहुत गंदी चीज़ है या फिर बहुत अच्छी भी चीज़ है, सामने से कुछ और पीछे से कुछ। अगर मांझी जी का सच में हाथ रहा, अगर मांझी जी सच में चाहे कि श्यामदेव पासवान जी को चुनाव निकालना है, एनडीए के ही प्रत्याशी है और चुनाव प्रचार जोर शोर से करेंगे, तो शायद डॉक्टर श्यामदेव पासवान चुनाव निकाल सकते हैं। और मांझी जी का अगर खेला हो सकता है नंदलाल मांझी को खड़ा करने में, तो फिर बुरी तरह से श्यामदेव पासवान चुनाव हार सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट में। 10 साल का कार्यकाल जो श्यामदेव पासवान को आप लोग ने देखे होंगे, तो कहाँ पर विकास किए थे वो बताइएगा, और नंदलाल मांझी जी के बारे में क्या समझते हैं। और जो अभी कांटे की टक्कर है, न तो नंदलाल मांझी है, ना तो फिर लक्ष्मण मांझी है, न तो फिर और भी जो बाकी जो टोटल 8 उम्मीदवार है, उनमें से 2 ही उम्मीदवार कांटे का टक्कर चल रहा है। सर्वजीत पासवान जो राजद से उम्मीदवार हैं वर्सेस श्यामदेव पासवान जो चिराग पासवान के पार्टी से उम्मीदवार हैं। तो
उम्मीदवार तो यहाँ पर 8 बताया जा रहा है, लेकिन जो कांटे की टक्कर होगी सामदेव पासवान वर्सेस सर्वजीत पासवान, तो आप लोग 8 में से बताइएगा कि बोधगया विधानसभा से विधायक किनको देखना चाहते हैं। ये तमाम जो हम बातें बताएं जो समाज में चल रहा है, और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि जो नंदलाल मांझी जो कहा है सामदेव पासवान को, हमने वही इस वीडियो में दिखाया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बोधगया विधानसभा में किनको विधायक देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।